रॉयल संस्थान उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर लाइव क्लासेस से रिलेटेड और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है बच्चों के, उनके अपन क्रम से जवाब देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर जो हमारी लाइव क्लासेस चलेगी उसकी फ़ीस कितनी होगी। तो आपकी टोटल फ़ीस हिंदी मीडियम अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी रहेगी 10,000 10,000 रुपये, और कोई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो उसकी फ़ीस रहेगी 15,000 रुपये। इज इट क्लियर? दोनों के सेपरेट बैच है, सेपरेट क्लासेज है। सर मेरा बैच कौन सा होगा, मुझे ऐप के ऊपर कोई बैच, नया बैच कौन सा है उसका नाम आप मुझे बताएं, मुझे मिल नहीं रहा है। ये किसी बच्चे का क्वेश्चन है। तो बैच का नाम तो कोर्स परचेज करने के बाद में मिलता है, आपको ऐप के ऊपर दिखेगा केवल कोर्स का नाम। तो कोर्स का नाम है लॉन्ग ईयर हिंदी मीडियम और लॉन्ग ईयर इंग्लिश मीडियम। बाकी जब कोर्स आप परचेज कर लोगे तो आपको बैच मिलेगा, नया वाला बैच। इज इट क्लियर? एक बच्चे ने पूछा है सर स्पोर्ट काउंसलिंग कब होगी। तो स्पोर्ट काउंसलिंग की डेट 1-2 दिन में आ जानी चाहिए। हर साल स्पोर्ट काउंसलिंग होती है, इस बार भी होनी चाहिए। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको सूचना देंगे। इज इट क्लियर? सर हम कोर्स तो लेंगे लेकिन कौन कौन से सर पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट की 4-4 फैकल्टी हैं और एक रीजनिंग के सर हैं। टोटल 13 टीचर पढ़ाएंगे आपको, सब मिलके कोर्स कंप्लीट कराएंगे। ठीक है। टॉपिक वाइज स्टाफ है। स्टाफ के लिए कौन कौन पढ़ाएंगे इसके वीडियो ऑलरेडी अपलोड हम कर चुके हैं। स्टाफ की आपके साथ मीटिंग भी करा चुके हैं। आप वो वीडियो देखें, उस वीडियो में जिन सर को आप देखोगे वो सर आपको पढ़ाएंगे। इज इट क्लियर? अब कि सर इतने टीचर पढ़ाने की कहाँ ज़रूरत है। कई जगह तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के 3 सर होते हैं, तीनों ही पढ़ा देते हैं। इस पे अपने आप में एक अलग वीडियो बनेगा कि क्या वास्तव में 13 टीचर की ज़रूरत है या 3 से काम चल सकता है। उस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। सर क्लास ऐप पे चलेगी या यूट्यूब पे। तो हमारी सभी क्लासेस, हमारा खुद का एप्लीकेशन है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन करके, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप के ऊपर ही पूरी क्लासेज लाइव चलती है। कुछ क्लासेज हम आने वाले दिनों में रोज़ 1 से 2 क्लास यूट्यूब पे लाइव देंगे। उसका जो भी टाइम टेबल होगा आपको बता दिया जाएगा। सर लाइव क्लास का टाइम कैसे पता लगेगा। तो जो स्टूडेंट जिस बैच में हमने उसको ज्वाइन किया है उसके वहाँ अनाउंसमेंट के अंदर रोज़ की जो क्लास का आपका शेड्यूल है वो आता है, आपको वहाँ से पता करना है। आगे अपन चलते हैं कि सर मुझे केवल जेट की तैयारी करनी है, ICR BHU की तैयारी में नहीं करना चाहता क्योंकि ये टफ़ है। तो आप ये बताओ केवल जेट की फ़ीस क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, कुछ भी टफ़ नहीं होता है। अगर आप प्रॉपर टाइम देते हो तो आप ICR और BHU क्रैक कर सकते हो। आपकी संस्थान से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 10th में या 12th में या बोर्ड क्लास के अंदर फर्स्ट डिवीज़न नहीं है और वो ICR की अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जब आप 1 साल तैयारी कर रहे हो, इस साल आप और कुछ दूसरी कोई डिग्री नहीं ले रहे हो, तो आपको जो है ICR और BHU की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप ICR और BHU की तैयारी करोगे तो 101% JET में तो आप कम से कम बहुत अच्छी रैंक ले आओगे और ICR और BHU में भी आपके 100% चांसेस रहेंगे। आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे। अदरवाइज़ आपके पास केवल जेट रहेगा और केवल जेट की तैयारी करोगे तो आप हो सकता है किसी नॉर्मल कॉलेज में ही जाओ। इसलिए मेरा आपका सजेशन है कि आपकी कोई समस्या हो तो बताएं। अगर आप दिल से और मन से पढ़ोगे तो 101% आप तीनों एग्ज़ाम क्रैक करोगे। इसलिए केवल JET के लिए आपको नहीं सोचना चाहिए। आगे चलते हैं। सर हमें केवल केमिस्ट्री की कोचिंग ज्वाइन करनी है, हमें बायोलॉजी और एग्रीकल्चर नहीं पढ़ना। तो बेटा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वास्तव में अच्छा कंपटीशन है। जो बच्चे सिलेक्शन के लिए लड़ाई लड़ते हैं वहाँ 1-1, 2-2 नंबर के लिए लड़ाई होती है। आपको बता दूं, मैं राजस्थान का एग्जाम्पल दूँ। यहाँ पे हमारे 5 यूनिवर्सिटी हैं
और पांचों यूनिवर्सिटी 5 ही क्वेश्चन पे लॉक होती है। 2020 में भी 5 क्वेश्चन पे लॉक हुई है और 2019 में भी 5 क्वेश्चन पे लॉक हुई है। 2020 के अंदर जो हमारी टॉप यूनिवर्सिटी है महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी कट ऑफ गई है 388 और सबसे नीचे की जो कोटा यूनिवर्सिटी है उसकी कट ऑफ गई है 368। तो गैप कितना है 20 नंबर का और डिवाइड बाई 4 = 5, 5 क्वेश्चन का गैप है। और लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। लास्ट ईयर जो टॉप यूनिवर्सिटी थी वो गई थी 368 पे और बॉटम वाली जो आपकी कोटा यूनिवर्सिटी गई थी 348 पे। तो उस टाइम भी लास्ट ईयर भी 20 मार्क्स का ही गैप था। तो अब आप केवल केमिस्ट्री पढ़ोगे ना और उन दो में अगर मात खा गए तो वापस वहीं आ गए जहाँ थे। इसलिए आपको तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, तीनों को प्रॉपर टाइम देना होगा और प्रॉपर टेस्ट देना होगा। टेस्ट ही है जो आपको टॉप यूनिवर्सिटी दिला सकती है। तो जब आप प्रॉपर पढ़ोगे नहीं, पूरा सिस्टम से काम नहीं करोगे, कोई शेड्यूल आपके पास नहीं है, केवल एक सब्जेक्ट के आप पीछे पढ़े हो, तो शायद बेटर नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहूँगा आप जहाँ कहीं पर भी जुड़े ओवरऑल कोर्स के लिए जुड़े। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सर, यदि कोई बच्चा कोर्स लेने में मान लो लेट हो गया, 15 दिन बाद में कोर्स ज्वाइन करता है, तो उसके पुराने कोर्स का क्या होगा? तो अगर कोई बच्चा 5-10 दिन लेट ज्वाइन करता है तो उसके पुराने कोर्स के पूरे वीडियोज उस बच्चे के पास अवेलेबल रहेंगे और उसके बाद में जब रिवीजन क्लास चले तो वो बच्चा दोबारा भी पढ़ सकता है और ऑन द स्पॉट भी उसके पास अवेलेबल पुराना कोर्स रहेगा। उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो मैंने जो भी क्वेश्चन थे उनके जवाब दिए हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। इसके अलावा हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उन पे आप संपर्क करें। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछें। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।